लेकिन ये ऐसा है कि ये जो बैन जो कर रहे हैं ना, मैं बताऊं कि इसमें कोई ये सिर्फ एक ना सनातनी विरोधी चीज़ें कर रहा है। ये कि ये जो पटाखों का जो पोल्यूशन है पटाखों का से सिर्फ 2 दिन तक रहता है, उसके बाद ये बिल्कुल गायब हो जाता है। 2 दिन तक गायब का जो वादा किया था भाई मैं सबको सोल्यूशन दूंगा, सबको ऐसी मशीनें दूंगा जो 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 वेस्ट है वो काम आ जाएगा, वो कहाँ गए? लाउड स्पीकर क्यों नहीं बनाया? अजान पे जो बजता है इतनी देर देर का सुबह शाम, वो क्यों नहीं बंद कराया? लगे ना अपोजिशन जितने सारे सनातनी विरोधी हैं। आप हिंदू को देखा है कभी किसी वर्ल्ड में जाता है तो कहीं लड़ता है? कभी नहीं, कभी नहीं लड़ता। तो आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सीपी में और ऐसे में जनता से जानेंगे अरविंद केजरीवाल की उस बयान को लेकर जिसके चलते जनता पहले से ही अपना आक्रोश दिखा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी आम आदमी पार्टी ने पटाखे बैन करे हैं दिवाली पर फिर से, जिसके चलते जनता पहले से ही ये बोलती हुई नजर आई कि ये सिर्फ हिंदू विरोधी चीज़ें ही करती हैं। और ऐसे में केजरीवाल का ये बयान कि ये पटाखे हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ही बैन किए हैं, ये कोई हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है। तो आखिर जानेंगे जनता से कि उनकी क्या राय है। सर आपका क्या कहना है इस बात पर? देखो, ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं किया तो इसका ये क्रेडिट क्यों ले रहा है? ये कहता है मैं बैन कर दिए, मैंने ये कर दिए। इससे पहले ना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक जो केंद्र की एजेंसी है उसने भी बैन किए हुए हैं। लेकिन ये ऐसा है कि ये जो बैन जो कर रहे हैं ना, मैं बताऊं कि इसमें कोई ये सिर्फ एक ना सनातनी विरोधी चीज़ें कर रहा है ये, और कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो अगर आपने कोई एक सुधीर चौधरी हैं, आज तक के एंकर हैं, उन्होंने भी बोला कि ये जो पटाखों का जो पोल्यूशन है पटाखों का से सिर्फ 2 दिन तक रहता है, उसके बाद ये बिल्कुल गायब हो जाता है। 2 दिन तक गायब, 2 दिन से ज़्यादा नहीं। लेकिन बाकी जो पोल्यूशन है पराली का और इधर उधर का जो पराली जलती है, जो आती है यहाँ से पंजाब में, हरियाणा में भी जलती है, लेकिन हरियाणा में बहुत कम है। अभी पंजाब के अंदर रिकॉर्ड तोड़ जलती है। पिछले साल 39 पराली को लेकर ही आम आदमी पार्टी के मुख्य रहे अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मैं अगर पंजाब में आ जाऊंगा तो मैं पराली नहीं जलाने का वो दूंगा, मैं जनता को इसके लिए कुछ और मुहिम दूंगा जिससे वो ये सब ना करें। अब बिल्कुल पंजाब में भी उनकी सरकार, पंजाब में उनकी सरकार है। जब वो इलेक्शन कैंपेन के लिए गए थे, जब भगवंत सिंह मान की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने बोला था जी मैं जो है ना आप लोगों को, यहाँ के किसानों को एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा, वो उसको है ना अपनी जो पराली होती है, जो वेस्ट होती है, उसके ऊपर डालेंगे तो वो उर्वरक में जमा हो जाए, उर्वरक में चेंज हो जाएगा। तो उर्वरक है ना, उसको खाद की जगह उसको यूज़ कर सकते हैं उर्वरक को। और कहते हैं मैं ऐसी, लेकिन उसे कुछ नहीं किया। ये सब बकवास है। और मेरे को ये बताओ कि 2021 तक तो ये कहता था कि ये जो है ना 2021 में जब अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तो कहता है ये सारा पोल्यूशन वहाँ से आ रहा है, वहाँ पराली जलती वहाँ। अब कहता नहीं जी पंजाब से नहीं आ रहा, हरियाणा से आ रहा है। ये बुलशिट क्या बात है? और फिर वो इसका जो वादा किया था भाई मैं सबको सोल्यूशन दूंगा, सबको ऐसी मशीनें दूंगा जो 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 वेस्ट है वो काम आ जाएगा, वो कहाँ गए? तो ये ऐसा है कि ये सिर्फ राजनीति करता है। और अगर इसने पोल्यूशन की बात जो कर रहा है ना, ये सबसे पहले तो ये मैं कह रहा हूँ, ये सनातनी विरोधी हो, अगर हिंदुओं पे बस चलाता है तो हमारे जो विशेष समुदाय के लोग हैं, अगर वो बकरी ईद पे देखा है आपने कि वो जब वो एक जानवर की कुर्बानी देते हैं तो उसका सारा खून जो है ना नालियों से बहता है, वो यमुना में जाता है। वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, सबसे बड़ा पोल्यूशन तो वो है। यमुना पे भी तो काफी वादे किए थे। और यमुना में इसने 5 साल पहले इसने कहा था, 2021 में भी कहा था कि मैं ना 15 से यमुना में अमोनिया का लेवल इतना बढ़ गया है, अमोनिया, जबकि उसकी परमिसिबल लिमिट जो है ना 1 ppm है और आज 1.5 ppm के ऊपर पहुंच गई है। और ये कहता 2021 में इसने कहा था भाई मेरे पास बड़े आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि मैं ना यमुना साफ़ नहीं कराता, मैं ये नहीं कराता, यमुना बहुत जहरीली हो गए, पानी बड़ा गंदा हो गया। तो कहता मैं आपसे वादा करता हूँ, ये 2021 में उसने वादा किया था कि 2025 के चुनाव से पहले जो है ना मैं यमुना में आप सबको डुबकी लगवा के दूँगा, और आपको भी लगवाऊँगा और मैं भी लगाऊँगा। और अगर नहीं लगाएंगे, अगर वो यमुना साफ़ नहीं हुई तो आप मुझे वोट मत देना, ये उसने बोला था। तो इसका मतलब तैयार है कि दिल्ली की जनता वोट नहीं देगी। अभी भी देख लो कितनी जहरीली गैस, और पानी की शॉर्टेज देख लो, पानी की शॉर्टेज। अब मौसम चेंज हो गया, गर्मियाँ चली गई हैं, ऑलमोस्ट हम सर्दी के कगार पे हैं, लेकिन पानी जो है ना अभी भी नहीं आ रहा। 4-4 दिन 5-5 दिन कई जगह नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो अब कैनाल कहते हैं अपर गंगा जो कैनाल है उसकी मेंटेनेंस चल रही है। कभी अपर गंगा कैनाल की मेंटेनेंस चलती है तो उसकी वजह से भगीरथी और आपका जो दूसरा एक सोनिया विहार का जो प्लांट है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वो बंद कर देते हैं।
कभी वो ठीक हो जाता है तो फिर कहते हैं जी वाटर सीवेज, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है जो 37 उसमें 37 में से 30% काम करते हैं, बाकी सब बकवास है। तो ये सब है ना, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में ये क्या है कि ये पैसा जो है ना लोग फ्री की बिजली और पानी देंगे। पानी की जो क्वालिटी है ना, अगर आप देखो ना पानी किस क्वालिटी का दे रहा है, बंदे को जहरीला पानी दे रहा है, और उसमें कई बार तो है ना सीवेज का वाटर मिला होता है, स्मेल आ रही होती है इतनी ज़बरदस्त, और लोग इतने मतलब स्केयर्ड हैं कि वो पानी का जो है ना कंटेनर लेके बाज़ार से वो पीते हैं पानी। तो ऐसे 20,000 लीटर देने का, और पानी का बिल कहता है जी मैं फ्री कर दिया है। और बिजली का बिल भी मैं आपको बता दूं, बिजली का बिल ये कहता है 200 यूनिट तक फ्री है, 200 से ऊपर 400 यूनिट तक वो 50% लेता है। लेकिन बिजली का जो बिल होता है उसमें आप देखोगे, जो बिजली बिल के अंदर एक आप बिल पढ़ोगे तो उसमें पेंशन प्लान लिखा होता है। एक जो वहाँ जो बिजली की कंपनियों के लिए होता है ना पेंशन प्लान, वो 8% पेंशन प्लान वो जोड़ा होता है। फिर 35.5% जो है ना सरचार्ज होता है पावर परचेज एग्रीमेंट कंजम्पशन, वो पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, उसका 35.5% जो है ना वो अलग चार्ज कर रहा है, और 8% सरचार्ज लगा रहा है, 7% इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब जितना आपका बिल आना चाहिए उससे डबल आ रहा है टैक्स से लगा के। अब मेरे को ये बताओ कि बिजली की कंपनियों में जो एम्प्लॉय काम करता है उनको पेंशन कंज्यूमर क्यों देगा? तो वो जो लोगों का जिनका 400 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट ऊपर जा रहा है वो पेमेंट दे रहे हैं, उनका टैक्स का पैसा उनका दे रहा है, उससे फ्री दे रहा है। भाई अगर तो फ्री में दे रहा है तो पहले दिल्ली के मुद्दों को देखें ना, तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखो। दिल्ली में जगह जगह गड्ढे हैं, कहीं रेड लाइट काम नहीं कर रही, कहीं पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं हो रही, और सड़कें इतनी गंदी हो रही हैं कि मतलब कि आदमी जो है ना अगर मतलब गड्ढों में चल रहा है, सड़क पे नहीं चल रहा है, ये बुरा हाल है। अगर आज की डेट में मुंडका में चले जाओ, नांगलोई से तुम्हें टीकरी बॉर्डर तक पहुँचते हो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। वहाँ इतनी सीवर 10-10 फुट के सीवर जो है ना ओवरफ्लो कर रहे हैं, पूरे गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं। मतलब ऐसे दिल्ली में कई जगह है, मैंने द्वारका में भी जाओगे ना वहाँ भी रेड लाइट की ड्यूरेशन देखोगे, रेड लाइट की ड्यूरेशन वो ज़्यादा है और ग्रीन लाइट की ड्यूरेशन कम है। तो मेरा कहने का मतलब ये लोगों को सिर्फ भटकाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जो मेन मुद्दा है वहाँ से भटकाने का काम कर रहा है, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने फेलियर को कवर अप कर रहे हैं, और जनता जो है ना बिल्कुल तैयार बैठी है इनको जवाब देने के लिए। इंशाल्लाह अगर 2025 में देखना ये इनको बिल्कुल लोग बैठे हैं, और ये आएंगे इनको जूता लेके बैठे हैं घरों में। अरविंद केजरीवाल ने जनता से ये भी कहा है कि ये दिवाली प्रदूषण के मद्देनज़र रखते हुए आपको सिर्फ दिए, कैंडल और लाइट से ही मनानी चाहिए बजाय पटाखों के और इन सब चीज़ों के। और तो वहीं दूसरी तरफ तौकीर रज़ा खान ये भी यही बात बोलते हैं कि आपको अपना त्यौहार मनाना है, अपना खुशी जाहिर करनी है, तो उसके लिए बम धमाकों की क्या ही आवश्यकता है? अपना परिवर्तन में आप इतना क्यों वो कर रहे हो? देखो ऐसा तौकीर रज़ा हो या अरविंद के, उनको बोलो हमें जनता बहुत समझदार है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। कैंडल, और मैंने आपको बताया कि ये पोल्यूशन जो है सिर्फ 2 दिन रहता है, 2 दिन का है। बड़ा अनाउंसमेंट कर करके शब्बे रात पे भी ये पटाखे छोड़ते हैं। तो तौकीर रजा होगा, हमारे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम अपना है नहीं। लाउड स्पीकर क्यों नहीं बनाया? अजान पे जो बजता है इतनी देर देर का सुबह शाम, वो क्यों नहीं बंद कराया? वो बंद करा के दिखा ना। तो हमारे हिंदुओं पे अटैक करता है हमेशा, तो वो करके दिखा जरा, तेरे को पता चलेगा ये तो क्या करना चाहता है। मतलब ये साफ तौर पर यही दिख रहा है कि ये हिंदुओं की आस्था और हर चीज़। ये सारे जितने लगे ना अपोजिशन, जितने सारे सनातनी विरोधी हैं, इनका काम यही है कि मुस्लिम को मिलाओ, उनसे वोट लो, बस धक्का दो उनको। और उनके भी काम नहीं आते ये लोग। आपने कांग्रेस को देख लिया, 60 साल तक वो मुसलमानों को लेती रही, और आज तक वो वैसे ही नीचे पटरी पे, जैसे कहते हैं ना कि कबाड़ी का काम करते हैं। हिंदुओं का वोट लेके मुस्लिमों का काम किया है, ऐसा कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ जो हिंदुओं का वोट तो क्या लेंगे, तो हिंदू तो अब एक होने वाला है। अब इनको पता चल जाएगा कि अब नहीं आने वाला, अब नहीं आने वाला किसी के हिस्से पे। और ये जो कास्ट बनाते हैं ना यादव, और उसमें यादव भी एक हो गया, कहता हम हिंदू हैं भाई, हम पहले हिंदू को सोचेंगे। हम उसमें दलित भी जानता हिंदू हैं, क्योंकि इन्होंने दलित को ही मारते हैं मुसलमान ज़्यादातर, उसी का करते हैं। जब भी देखो लड़ाई होती है तो दलितों के साथ होती है, हिंदुओं के साथ ज़्यादा नहीं होती, दलित ही लड़ते हैं इनसे। तो कारण यही है कि ये लोग ज़्यादातर दलित का वो करते हैं कि भाई दलित को मार दिया, उसको मार दिया। अबे दलित को कहाँ मार दिया? जब तुम मारते हो डंडे, और वो देखो एक कोरोना हुआ था तो हमारे जो डॉक्टर सारे वहाँ गए थे इनको टीका लगाने के लिए, तो उन्होंने कैसे भगाया रातों रात, उनको शाम को दोपहर में भगाया।
भागे बेचारे अपनी जान बचाने के लिए। अबे यार, तुम्हें जीवन देने आए हैं, तुम उनको मार रहे हो, ये कैसा तुम कर रहे हो? तो इनकी एक्चुअली क्या है कि मुसलमानों के दिमाग में यही है कि कुछ काम नहीं आता उनको, भाई ये आता है लड़ो। अब पूरे वर्ल्ड में देख लो, आप हिंदू को देखा है कभी किसी वर्ल्ड में जाता है तो कहीं लड़ता है? कभी नहीं लड़ता। उस देश की पूरी वो आदर सम्मान करता है, क्योंकि हिंदुओं में हमेशा सम्मान करने की आदत है। वो हर देश का सम्मान करता है, उसको बढ़ाता है। ये नहीं कि रोड पे बैठ के धरना दे के बैठ जाता है, वो नहीं करता कभी। तभी आज के देश एक बारी लेख आया था जिसमें गया था कि भाई कौन सा व्यक्ति अच्छे हैं, तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को सबसे पहले बोला था कि जितना व्यक्ति ये सार्थक है ना। हिंदू सहता है इसीलिए तो नहीं? नहीं सहता नहीं है, सहने को तो कहते हैं लोग। उदार तो है, देखो तो हिंदू हमें उदार है। जब वो कहते हैं ना, जब पानी ऊपर बढ़ जाता है तो फिर वो ऐसा दिखाता है, तांडव दिखाता है फिर वो। अब देखो इन्होंने फिर इनके झांकियों के ऊपर पत्थर फेंके, वैष्णो देवी रामनवमी की झांकियों पे पत्थर फेंके, और अभी गणेश विसर्जन हुआ उसके ऊपर पत्थर फेंके। तो देखो, और हम लोग जो है ना, हम लोगों ने कभी ताजियों पर कभी सुना हिंदुओं ने कभी ताजियों के ऊपर पत्थर फेंके? हिंदू जो है ना इतनी क्षमता रखता है कि अगर ये कुछ भी ना करें तो ताजियों पे फूल बरसाने को तैयार है। हिंदू बड़ा उदार है, दयालु है, लेकिन अब जो है ना हिंदू जाग चुका है, ये धीरे धीरे जाग रहा है। जामिया मिले में दिवाली को रंगोली वेस्ट कर दी, हाँ रंगोली को वेस्ट कर दी। अब ये लोग किसी देश के, ये अपने काम नहीं आए, देश के नहीं काम आएंगे तो और किसी के काम आएंगे? ये कहीं नहीं आते, इनको कोई पसंद भी नहीं करता है देश के मुस्लिम को, यहाँ के लोगों को नहीं कहता। जब अपने देश का नहीं होता हमारा क्या होगा? ये इनके दिमाग में यही है कि जिस देश में जाओ उड़दम हो जाओ, बस काम यही है इनका, और कोई काम नहीं है। और इनको सोचना चाहिए कि तुम यहाँ रह रहे हो, हिंदू के साथ रह रहे हो, तो पीसफुली रहो तो ज़िंदगी चलेगी, वरना तुम रह जाओ नीचे। आज का हिंदू जाग चुका है, जाग चुका है, बहुत अच्छी तरह जाग चुका है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।